You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जब हम गए तो सुन रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें कोई 3 लॉबीज बन गई है, यानी कि हमारी जो स्क्वाड है उसमें 3 अलग अलग लॉबीज बन चुकी हैं। वो 3 अलग अलग लोग हैं, ये कौन बताएगा? ऑफ कोर्स आकिब कुरैशी इज हियर विद अस। व्हाट्स गोइंग ऑन? देखें, सारा जो बात सारी हो रही थी इससे पहले हमें शहजाद से, मैं इस बात पे आने से पहले जो ब्रेक से पहले हमें शहजाद की बात कर रहे थे। जब एक प्लेयर आपका इस तरह आ जाता है, आमिर और इमाद की जिस तरह भी सलमान भाई ने मिसाल दी है, जब आमिर और इमाद आप जब मीडिया के सामने आते हैं ना तो उनसे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल नहीं होता, उनसे सिर्फ ये सवाल होता है आप उस वक्त ये बोलते थे अब आप बाबर के कप्तानी खेल रहे हैं, तो ये खिलाड़ी को सोचना चाहिए कि आप इतना हार्ड लाइन ले रहे हैं तो इसका आउटकम क्या आ सकता है, ये खिलाड़ी को सोचना चाहिए। दूसरा, आपने जो बात की है टीम में जो ग्रुपिंग की बातें हैं, ये हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं। ये हम सितंबर 2023 से हमने शुरू हुए थे कि ये कब कप्तानी में कौन से ग्रुपिंग थी। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि टीम में कप्तानी के हकदार बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर नाम लें तो उसमें रिजवान भी कैप्टनसी का मटीरियल है, फिर शाहीन अफरीदी को हटाया है, शादाब खान का भी नाम लिया जा रहा है, बाबर खुद भी हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है, सोर्सेज भी ये बताते हैं कि टीम में थोड़ी सी ग्रुप बंदी है, जिसमें अगर आप नाम लिए बगैर मैं आपको बताऊं, एक स्पिनर हैं जिन्होंने अपना जो है दो तीन बंदों का ग्रुप बनाया हुआ है। फिर आपके एक मेन बैटर हैं, उनका एक अलहदा ग्रुप है। फिर ऑब्वियसली कप्तान, पूरी टीम का पूरा 11 का ग्रुप ही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर 11 का ग्रुप नहीं है। ये 11 का ग्रुप प्लेइंग 11 है, ये बाबर की पूरी जो है ना वो ग्रुपिंग नहीं है। उनके अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज सुबह, मीडिया टॉक की है, उन्होंने उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि शादाब खान जो है वो खेलेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शादाब खान की अब जगह नहीं बनती, इवन अगर आपके इमाद वसीम फिट नहीं भी होते, क्योंकि इब्रार अहमद पीछे बैक पे बैठे हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी ना तो फिर आपकी बीच में यारी दोस्ती वाली भी बातें निकलेंगी। फिर आपकी ये भी आएगा, फेवरेटिज्म आपका चल रहा है, कौन सा प्लेयर आपको पसंद है, कौन सा प्लेयर नहीं है। ये मैंने 1 महीना पहले कहा था कि बाबर को जब कैप्टनसी मिली थी ना, तब से ये टीम में मामला सही नहीं चल रहे। और मतलब शायद पैनलिस्ट मेरे साथ एग्री करें या डिसएग्री करें, इसमें कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं जो ग्रुपिंग करने में बड़े पेश हैं, हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली ये आज का नहीं है, जिस तरह हम सलमान भाई क्योंकि एक्स क्रिकेटर हैं उनको ज़्यादा पता है। ये हमारा बड़ी देर से इस तरह की लॉबिंग वाला सिस्टम ना बड़ी देर से आता है कि आपके 2-3 प्लेयर्स आप पकड़ लेते हैं, आप उनके साथ लेके चलते हैं। अब आपको एक याद होगा तलहा आसिम नाम का एक जो एजेंट जिसने 7 खिलाड़ियों को जो अभी तक लेके चल रहा है, तो वो किसकी ग्रुपिंग है? वो सबको पता है कि 7 मेन प्लेयर्स हैं, वो 7 के बगैर आपकी प्लेइंग 11 बनती नहीं है। तो ये एक ग्रुपिंग की खबरें आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है, लेकिन मैं आपको तस्दीक से कह रहा हूँ कि इस टीम में भी जो है ना ग्रुपिंग चल रही है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है समान, आई कम टू यू बिकॉज बात हो गई ना कि स्क्वाड के अंदर 3 ग्रुप्स बन गए। क्या आपने माशाल्लाह से खेला, आपने भी ये सब सफ़र किया है कि ग्रुप के अंदर यानी स्क्वाड के अंदर अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं? वेल नॉट एग्जैक्टली ऑन दीज लाइन्स जो इन्होंने जिक्र किया। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए कि कंटेंडर्स हों। आई थिंक बिफोर आई एंटर द टीम, वहाँ पर तब ये था 2003 वर्ल्ड कप तक के देयर वर सो मेनी पीपल हु हैड ऑलरेडी कैप्टन द पाकिस्तान टीम। यानी सईद भाई थे तो फॉर्मर कैप्टन, इंजी भाई थे तो वो भी एस्पिरेंट, वकार भाई कैप्टन, वसीम भाई कैप्टन, मोइन भाई कैप्टन, राशिद लतीफ़ कैप्टन, अजहर महमूद भाई भी एक टाइम पे इसके जो है ना वो तकरीबन कैप्टन बनते बनते वो नहीं हुए। शोएब अख्तर वाज वंस ऑफर्ड कैप्टनसी, सो नियरली 9 आउट ऑफ द प्लेइंग 11 वर द एस्पिरेंट्स। सो इट इज़ नेवर अ गुड साइड एंड दिस इजंट सीन एनीवेयर एल्स पाकिस्तान के अलावा। जो कप्तान होता है वो लीडरशिप एबिलिटीज़ के ऊपर सजेस्ट होता है, इसलिए नहीं होता कि वो बेस्ट परफॉर्मर हो या फिर वो आपका मोस्ट सीनियर मेंबर हो। ये 2 पैमाने नहीं है इंटायरली कप्तान बनाने के। कप्तान नहीं आनी चाहिए स्ट्रेटेजिकली, आप यू शुड बी हेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड योर ओन टीम एंड यू शुड नो किसको कहाँ आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैन मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, बड़ा कुछ कंप्राइज करता है। तो हमारे यहाँ जिसने बनाना है उसकी लाइकिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है अनफॉर्चुनेटली, और मेथड होता कोई नहीं है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेथड नहीं हुआ, तो इस वजह से हम ही इस पर सफ़र करते हैं। एक और चीज़ है हमारे यहाँ जो हम कभी आकिब कुरैशी ने ये बात बड़ी डिटेल से बता दी है। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, मियाँ सईद और जो पाकिस्तान के फर्स्ट अनऑफिशियल कैप्टन थे और कारदार साहब, बड़ी ज़बरदस्त जंग थी कप्तानी के सिलसिले में। बल्कि एक मैच में नारे लगवा दिए थे, कहते थे कारदार साहब मियाँ सईद से जब वो मैच हार गए थे लाहौर का। बात ये है कि उसके बाद आप देखें बरकी साहब, जावेद बरकी साहब जब कप्तान बने, किसको बनना चाहिए था, कौन नहीं बना। इंडिया के बड़े ज़बरदस्त टूर पर
आसिफ इकबाल को कप्तान बना दिया गया, अब मुश्ताक मोहम्मद को ड्रॉप कर दिया गया जिन्होंने कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ी शानदार जीत से हमकरार किया था। मैं कहाँ भी और माजी की बात कर रहा हूँ। और ये जो बदला हुआ ज़माना है, मुझे बाज़ क्यों लगता है कि ये जो मैं पुराने बाबों के साथ बैठता रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जो बातें इम्तियाज़ साहब जो थे, ग्रेट इम्तियाज़, मेरे अब्बा के दोस्त थे, तो वो मुझसे वो बातें कर लिया करते जो मेरे अब्बा से करते होंगे, ऐसी फ्रैंक गुफ्तगू थी और ऐसे वाक़यात बताते थे। अब यहाँ पे वक्त नहीं है कि हम वो जितने ग्रेट्स थे उनकी को बातें करें और उनको कहें जी वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, दोज वर ग्रेट पीपल। लेकिन ये जो हमारा कल्चर है ये, और मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने के अगर क्रिकेटर मैं नाम भी लूँ अगर उनके, तो आज तो वो क्रिकेट बोर्ड को आग लगा देते जितने वो एग्रेसिव थे, खबरें आती नहीं थी। दीज जो आजकल के लड़के हैं ना, ये टू एन एक्सटेंट बेहतर है। आई टेल यू, जो कंट्रोवर्सीज मैंने सुनी हुई हैं वो बड़ी खौफनाक थी, बड़ी एग्रेसिव थी, लेकिन वो दब जाती और उस वक्त देखो सर, अब तो अब उसका जिक्र 2003 के वर्ल्ड कप का किया है, उसमें मैं देखता था आपस में बात नहीं करते थे। 271 रन बना लिए सेंचुरी में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, तो गवास्कर पीछे खड़े हुए थे, हमसे बातें कर रहे थे, कहते हैं 2000 माउंटेन्स ऑफ रन्स। लेकिन पहले ओवर में जब 22 पड़ गया शोएब अख्तर को, तो उनको हटा दिया गया। अब वो फिर कह रहे थे यार ये कितना बैड इंप्रेशन है कि आपका एक स्पेयर हेड कर रहा है, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर, आपने उसको साइड पे कर दिया। और बदतरीज वो जो पाकिस्तान का जीता हुआ मैच था वो हम हार गए, बिकॉज वो कोऑर्डिनेशन वो नहीं था आपस में जो कि एक मिसाली टीम को। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सरदा साई नहीं है ऊपर अगर टॉप मैन ठीक हो ना, वो एक मुझे वक्त लगा था कि एजाज बट में ये चीज़ थी, वो कहता या तू नहीं तो या मैं नहीं। 2-3 प्लेयरों के बारे में, यूनुस खान के बारे में भी और अफरीदी साहब के साथ भी उनका जो खड़का हुआ था, ये भट्ट साहब ने मुझे खुद बातें बताई बाद में, वो इस तरह के थे। लेकिन एक तो मतलब वो हालात ऐसे मैनेज नहीं हो सके, एक मीडिया हाउस उनके खिलाफ शुरू हो गया, राइट्स का सिलसिला था, वो अपनी आप वही एक ही मीडिया हाउस है जो बार बार बीच में खड़ा हो जाता है। वो उन्होंने उनकी इतनी तजरीर, जहां खड़ा होना होता है वहां, हालांकि भट्ट साहब ने मुझे खुद बुलाया कि आई एम अपॉइंटेड यू डायरेक्टर मीडिया, नहीं बनाया, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। वो एक बड़े ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम। वो ये भी आपके दौर की बात है, आपने सब उनका सुना होगा, तो उनका सुबह मजाक शुरू होता था, शाम तक उसके पीछे पड़े रहते थे। अब ये इन चीज़ों ने हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। उनका दौर कोई बुरा नहीं था, ठीक है, टीम पर अटैक हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वैसी बात हो गई। वक्त हम देखते हैं कि हम क्रिटिकल इश्यूज 1% होती है दुनिया में, हर जगह ये हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, कि खबरें फ्लैश होती हैं। जाहिर है कि वो लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, हर शख्स जिन ये याशी करना चाहता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, दिस इज ओके। लेकिन बात ये कि जो जैसे अभी भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे बड़े बड़े क्रिकेटर्स का, अहमद शहजाद बड़े क्रिकेटर हैं, कामरान अकमल बड़े क्रिकेटर हैं, अब उनको स्टैंडर्ड रखने चाहिए ऋषि बहनों की तरह कि आपकी बात ऐसे हो और कर भी जाएं और बात रजिस्टर भी हो जाए, उस पर लोग अमल भी कर लें और आपको कोई बुरा भला भी ना करे। हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं। अब इसमें क्रिटिकल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को समझ जाएं, आप वहाँ पे फिर शीशा पे लगी दीवार बन जाएं, आपका एक मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन ये जो हम एक इस तरफ चीज़ें चल निकली है ना, ये मुझे लगता है कि सदर दफ्तर में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी तगड़ी हों, जो पोजीशन है वो बड़ी कमिटेड हो और सबको पता हो कि वो ज़्यादा हमसे फेमिलियर नहीं होगा। आई बिलीव, मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि हमारे चेयरमैन साहब से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, मेरी उनसे न्याजमंदी नहीं है, लेकिन बाद मामला पे उनके किसी इवेंट पे 2 मैंने किया, वो बड़े बाहोश आदमी हैं, मुझे सबसे बड़ी उम्मीद उनसे ये है कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। बाकी क्रिकेटर से बच के रहें। अच्छा, अगर ब्रेक पे नहीं जाना तो मैं इस बात पे ऐड करूं, थोड़ा सा टाइम है, बोल। अच्छा, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना राजा साहब ने, जो भी बात की है कि क्रिकेट बोर्ड में पुराने दौर में भी होता था, हम चूंकि ये वाला प्लेइंग 11 ये वाली टीम को जो है फॉलो कर रहे हैं, इसमें कसूर मुझे जहाँ तक लगता है, बल्कि मुझे लगता नहीं, मैं तो स्ट्रेट कह रहा हूँ कि ये ज़कात अशरफ जो हमारे साबिक चेयरमैन पीसीबी थे, पाकिस्तान को टीम को तोड़ने वाले सिर्फ वो थे। एशिया कप में आपको परफॉर्मेंस बुरी रही, आपने बाबर आजम को, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पूरी रही, आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया और एक इंसल्ट करके, ठीक है वो वर्ल्ड कप आपके लिए नहीं जितवा सका, एक आपने ऐसे बंदे को लगा दिया जो अभी कप्तानी मटेरियल के वो तैयार ही नहीं है, फिर आप उसको दोबारा हटाते हैं, तो वहाँ पे सारे क्रिकेट बोर्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन सारी चीज़ों में। लेकिन अब ये मोहसिन नकवी साहब क्योंकि एक प्रोफेशनल हैं, हमने इनको यहाँ पे देखा भी हुआ है, उम्मीद तो उनसे यही की जाती है कि जो सारी टीमें या जो इस तरह की खबरें आ रही हैं इसको ज़रा सॉल्व आउट कर लें वो। और जहां ये सारी बातें हो रही हैं, थोड़ी देर के बाद भारत और टीम आयरलैंड का मैच होगा न्यूयॉर्क में, और जनाब राहुल द्रविड़ ने कंफर्म कर दिया कि दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट टूर्नामेंट अंडर हिज कोचिंग। इस पर डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग आईसीसी स्पेशल ट्रांसमिशन, जीत की जंग।